Hello students, so today is your poem, that is The Ant and the Cricket. So prior to reading this poem, let's read this para, okay? So a fable is a story often with animals as a character that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. So दिस इज़ अ फेबल एक्चुअली. ये पोएम जो है ये एक फेबल से ली गई है. तो फेबल्स होते क्या है, सुना है ना आप लोगों ने, स्टोरीज एंड फेबल्स इस तरीके से सुना होगा. सो व्हाट इज़ द फेबल एक्चुअली? सो फेबल इज़ अ स्टोरी होती है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर काइंड की क्या होती है, स्टोरीज होती हैं जिसमें क्या होता है, एनिमल वहाँ पे क्या करता है, कोई ना कोई रोल प्ले करता है, ठीक है ना. और उस स्टोरी का क्या होना चाहिए, कोई मॉरल होना चाहिए. सो ये भी जो पोएम है इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, आंट और क्रिकेट. आंट आप लोगों को पता है, आंट मतलब चींटी और क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर, ठीक है. इसमें भी आइडिया है कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मतलब आने वाले समय को महत्व देते हुए इस पोएम के बारे में बताया गया, मतलब आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ये पोएम है. ये किस चीज के, ये किसके लिए है, फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए. आपने देखा ही होगा झिंगुर के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, लेकिन आपने दो पैर वाला भी देखा है, देख लो किसके दो पैर होते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी बात की गई है, ह्यूमन के लिए. तो यहाँ पे भले ही ये पोएम दी गई है लेकिन इसका मोरल आपका ह्यूमंस के लिए भी है. सो लेट्स रीड दिस पोएम, ओके. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repaid tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ant never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, say the ant, and dance the winter away. Thus ending his hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I warrant it true. Some cricket have four legs and some have two. And this poem is adapted from Aesop's fable. ठीक है, तो Aesop's fable होगी, मतलब स्टोरीज हैं बहुत सारी, और ये उसमें एक पार्ट है पोएम का, तो वहां से ये लिया गया. सो लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग, इसका मतलब होता है, सिली मतलब होता है थोड़ा सा बेवकूफ सा, ठीक है. तो वो क्रिकेट होता है जिसको accustomed मतलब होता है हैबिट, तो उसको क्या होती है, गाने की आदत होती है. और वो कब गाता है, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो गर्मी और बसंत का मौसम होता है उसमें क्या करता है, वो गाना गाता है. लेकिन बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. लेकिन अब वो क्या करता है, कंप्लेन करना स्टार्ट करता है. कब, जब विंटर आता है. क्यों करता है, क्योंकि उसके घर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है बचा हुआ खाने के लिए. उसके जो खाना घर होता है वो खाली होता है, ठीक है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड,
एक भी क्रम मतलब होता है आपका पीस ऑफ ब्रेड बोलो या अन्न का एक भी दाना बोलो, इट्स मोर करेक्टली अन्न का एक भी दाना नहीं होता, ठीक है। क्रम मतलब अन्न का दाना कोई भी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कहीं नहीं मिलता उसको, क्यों? क्योंकि पूरा जो ग्राउंड होता है वो किससे कवर्ड होता है? आपका स्नो से कवर्ड हो जाता है ना। उसको कहीं पे एक फ्लावर दिखता है, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। पता है ना आप लोगों को विंटर में क्या होते हैं, सारे के सारे जो लीव्स होती हैं, जो पेड़ होता है वो अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, फाल कर देते हैं, ठीक है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब बोलता है क्रिकेट, जब वो ऐसा देखता है कि गर्मियों में तो उसने गाने गाए, अब सर्दी आ गई तो उसके पास एक भी अन्न का दाना नहीं बचा, तो अब बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय द स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब क्या होता है कि इतनी उसको इतना भूखा हो गया, स्टारवेशन मतलब होता है भूख, ठीक है, और फेमाइन मतलब होता है आपका अकाल पड़ना। उसके लिए तो अकाल ही पड़ गया ना, जब खाना था ही नहीं तो अकाल ही हो गया उसके लिए। तो जब ऐसा हो गया तो इस कंडीशन ने उसको क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया, यानी किसी से भी मांगने की जो हेजिटेशन होती है जब वो खत्म हो गई इसमें। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड अवे। अब देखो ड्रिपिंग विद वेट, गीला होके और ठंड में जाके, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिसरली एंट, ऐसे गीला होके और ठंड में ठिठुर के वो किसके पास पहुंचा, मिसरली एंट के पास। जो मिसरली मतलब होता है वो होता है कंजूस, ठीक है, चींटी, कंजूस चींटी के पास पहुंचा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और बोलता है अपने मन में सोचता है ऐसा कि अगर वो चाहती हैं या अगर वो चाहेंगे कि मैं जिंदा रहूं तो क्या होगा, या बोलता है चींटियों से, बोलता है कि अगर आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो क्या वो मुझे शेल्टर दें, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ताकि वो बारिश से बच सके और उसको शेल्टर प्रोवाइड करे, छत पर घर प्रोवाइड करे, रहने की जगह दें, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको क्या दें, खाने के लिए खाना दें। ही विश ओनली टू बोरो ही हैड पे इट टुमारो। अब क्या बोलता है वो उनको कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है आपसे कि आपसे कुछ लूं और आपका ऐसा लूं, मैं आपसे लूंगा, और बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है, तो मैं उधार लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, वापस भी कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो क्या हो जाएगा, भूख और किससे, स्टारवेशन और दुख बोलो, सॉरो मतलब होता है दुख, उससे क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend। अब जब ये सारी बातें वो आंट को बोलता है तो आंट रिप्लाई में क्या करती हैं, बोलती हैं कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और हम तुम्हारे क्या है, फ्रेंड भी है। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। मतलब आंट बोलती हैं कि ना ही हम आंट्स जो हम चींटियां हैं, ना ही किसी से हम उधार लेती हैं, लैंड मतलब होता है उधार देना, ना हम किसी से उधार लेती हैं ना हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। अब वो बोलती है ले नथिंग बाय मतलब होता है कि कुछ सेव नहीं करना, तो बोलती है कि अच्छा प्यारे क्रिकेट एक बात तो बताओ तुम मुझे कि तुमने कुछ भी सेव नहीं किया क्या। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मियां थी तो तुमने सर्दियों के लिए कुछ भी खाना बचा के नहीं रखा। कॉट द क्रिकेट नॉट आई, कॉट मतलब होता है पुरानी इंग्लिश जो भाषा होती है उसमें वो रिप्लाई देता है कि नहीं मैंने नहीं किया, ठीक है। सो अब वो जवाब में क्या देता है कि नहीं मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल लाइट मतलब होता है बहुत खुश होना, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो इसलिए मैं दिन रात क्या करता था उस टाइम पे गाना गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक, और सारा मौसम जो प्रकृति थी वो बहुत क्या था, सुंदर सब कुछ था, बहुत सुहाना सब कुछ था, ठीक है, तो मैं उसके लिए गाना गाता था। तो यू सेंग सर यू से, आंट बोलती है तो अच्छा तो आप ये बोल रहे हो कि आपने पूरी गर्मियों में क्या किया, सिर्फ गाना ही गाया। गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब क्या बोलती हैं, तो ठीक है जब गर्मी भर तुमने गाना गाया तो एक काम करो और जाओ और पूरे सर्दियों में क्या करो, बाहर डांस करो, ठीक है। Thus ending, his hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। उसने क्या किया, फिर वहां से वो फिर इतना सब सुनने के बाद वो वहां से क्या हो गया, चले गया, दरवाजे से बाहर आ गया, और होता उनको कुछ मदद नहीं मिली, मदद मांगने गया था लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिली, ठीक है। फॉक्स कॉल दिस फेबल, जो फॉक्स मतलब है यहाँ पे लोकल जो पीपल रहते हैं वो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक फेबल है, लेकिन आई वारंट इट ट्रू। आई मतलब होता है क्या, यहाँ पे पोएट की बात कर रहे हैं, जो राइटर होंगे इस फेबल के, वो बोलते हैं कि मैं इसको क्या मानता हूँ, सच मानता हूँ। सम क्रिकेट हैव 4 legs, जो जिस क्रिकेट की इसमें बात की गई है, इस फेबल में या इस पोएम में जिस क्रिकेट की बात की है वो तो 4 legged है, एंड सम हैव 2, लेकिन कोई कोई लोग
कोई कोई ये क्रिकेट ऐसे हैं जिनके पास 2 लेग्स है, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। कैसे मैच किया ह्यूमन बींग्स को इस क्रिकेट के साथ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी अपने क्या नहीं होती है बच्चा, फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है, वो बस आज में जीते हैं। आज अगर है तो ठीक है, आज हम मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो कल के बारे में नहीं सोचती। और ये पोयम आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉरल आप लोगों को देते हैं कि अगर आप लोग भी अभी क्या करोगे, मस्ती में ही ध्यान दोगे तो कल के दिन आपके पास भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि अभी क्या करो, आप लोग मेहनत करो। अभी मेहनत करोगे तो इसका फल आपको डेफिनेटली कल कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।